तानाजी मालुसरे गाँव में घूमते वक़्त बात करने पे और यशस्वी कंक जो है, वो जंगली जानवर जो है, उनकी शिकारी के प्रसिद्धि के बाद और बाजी जैसे जैसे अनेक सरदारों के बेटे जो है और उनके सारे जो गाँव के जो सारे दोस्त थे, वो अलग-अलग कारणों से और माध्यमों से जो है, वो शिवबा को मिले। उनमें एक अच्छी तरह से पक्की दोस्ती हो गई और वो जो सारे लोग हैं, वो लाल महल के संस्कार में धीरे-धीरे बड़ा होना होना चालू किया। तो इसमें लगभग-लगभग 3 से 4 साल जो है, वो गुज़र गए। तो तैयारी के वक़्त सारे अपना दमखम लगा के जो है वो प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन एक थोड़े समय के बाद शोभा को और उसके सारे दोस्तों को थोड़ा तो गहन विचार में जो है बैठा देखा होगा माँ साहब ने और उनके वे जो दिमाग में वो कुछ चीज़ें भी चल रही होगी। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि युद्ध कैसे किया जाए क्योंकि उनके पास जो है वो बहुत ही लिमिटेड जो है उनके पास रिसोर्सेज़ थे। उनकी सेना जो है वो बहुत ही कम थी और उनके साथ पास जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स या फिर जो उनके जो हथियार थे वो भी गिन-चुन के हो गए। अगर इस जोश में उन्होंने हमला कर दिया, तो शायद भारी नुकसान भी हो सकता है या फिर शर्मनाक हार जो है, वो भी हो सकती है। तो इस पे सारे जो शुभा और उसके दोस्त हैं, वो गहन विचार में बैठते होंगे। तो इस समय में माँ साहिब जो है, उनको रामायण और महाभारत तो सुनाती होगी। तो यहाँ के मराठों का जो इतिहास है, वो भी उनको ज़रूर उन्होंने बताया होगा। तो यहाँ के मराठों में से एक इंसिडेंट है, जो घटना है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और शुभा ज़िंदगी में पहली बार जो उसने डिसीज़न लिया था, वो कि कौन-सा है, किस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये हम इस हिस्ट्री चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलो जानते हैं। अलाउद्दीन शाह इस बहमानी सुल्तान के समय की बात है, यानी कि 1453 में की। तो उसने उसका एक शूर और क्रूर जो सरदार था, मलिक उत्तरजार, तो उसको लगभग 10,500-11,000 की फौज देके जो है, वो कोंकण जीतने के लिए भेज दिया था। तब यहाँ पे शिर्के नामक मराठा जो है, वो सह्याद्री के आश्रय में रह रहा था और साथ ही में खेळणा किले पे, यानी कि आज का जो विशालगढ़ किला है, तो यहाँ पे शंकर राय मौर्य जो है, वो थे और बड़ा भयंकर और क्रूर सामर्थ्य संपन्न बादशाही जो सुल्तानी के समय में भी ये दोनों अपने-अपने किले पे जो है, वो एकदम अकड़ के खड़े थे। ना ये हार मानने वाले थे, ना कोई इनको हरा पा रहा था। वो भी कुछ गिनी-चुनी सेना होते हुए भी। और इन्हीं से जो है वो युद्ध करने को जो है इनसे जीतने की जो है मलिक उत्तरजा ने प्लानिंग की थी और गलती की उसने कि वो इनसे उलझ पड़ा क्योंकि इन्होंने जो है वो सह्याद्री को अपना दोस्त बना लिया था। मलिक उत्तरजा कोंकण में आया और आते ही उसने सबसे पहले शिरके जो है उस पे आक्रमण किया था। तब शिरके जो था वो प्रचितिगढ़ पे जो है वो रहने का था, तो उसको घेरा डाल के जो है वो बैठा रहा। तो इसे देख के शिरके जो है उसने हार मान ली। जाके सीधा जो मलिक उत्तरजा के सामने जो है वो शरण पत्थर ली और इसे देख के जो उत्तरजा है वो बहुत ही खुश हुआ। तो उसने शिर्के को कहा, अगर तूने अपना धर्म छोड़ा और हमारा जो धर्म है वो अपना लिया, तभी मैं तुझे जीवन दान दूंगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। इस पे शिर्के ने कहा, ठीक है, मैं आपका जो धर्म है वो अपना लेता हूँ, सारे धर्म एक जैसे ही है। लेकिन इससे पहले हम एक काम करते, जो खेलना किले पे शंकर राय मौर्य उसको खत्म कर देते। मतलब बाद में जो वो मुझे परेशान नहीं करेगा इसके लिए। तो इसके लिए जो मलिक उत्तरजा मान गया, वो खुश हो गया। चलो उसने सोचा कि एक तीर से जो है वो 2 निशाने लगाते। तो शिर्के भी जो है और मलिक उत्तरजा की फ़ौज है, इन दोनों ने मिलके जो है वो खेलना की तरफ जो है आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। शिर्के ने भी अपने कुछ जो सेना थी, अपनी जो फ़ौज थी, वो उनमें शामिल की और जो दोनों मिलके वो ये खेलना की तरफ निकल पड़े। खेलना को जाने के लिए जो रास्ता था, वो सह्याद्री में से था और सह्याद्री के रास्ते जो ऐसे पहाड़ों में से और घने जंगलों में से था। तो उसे देख के ही जो मलिक की जो दख्खनी और कुछ हबशी कामगार जो थे, वो डर गए थे। तो उन्होंने खेलना की तरफ आने के लिए साफ नकारा। तो मलिक ने उनको नज़रअंदाज किया। तो शिर्के और मलिक दोनों फ़ौज के साथ मिलके जो है, वो बाकियों को छोड़ के आगे निकल गए। तो इसी रास्ते पे चलते वक़्त शिर्के जो है, वो उनका गाइड बना, उनको जो रास्ता है वो दिखाने के लिए उसने चालू किया। तो पहले 2 दिन तो शिर्के ने उनको एकदम आसान और सरल रास्ते जो है, वो उनको लेके आगे बढ़ा। लेकिन जब तीसरा दिन आया, तब उसने बहुत ही भयंकर वाला जो रास्ता है, वो उनके लिए चुना हुआ था। तो इनके फ़ौज के साथ एक इतिहासकार भी था, फेरिस्ता नाम से। तो उसने जो बात कही है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसने कहा कि यहाँ से चलते वक़्त यहाँ की जो जगह है आप आगे भी देख सकते हो
कि यहाँ के जो रास्ते थे, उन रास्तों में से या फिर जो घने जंगलों में से जब वो गुजरते थे, तो उन घने जंगलों में सूरज की जो किरण है, वो भी ठीक से नहीं दिखती थी। और ऐसे रास्तों पे चलते थे, तो अगर छोटी से छोटी कोई आवाज़ भी आ जाएगी, तो उससे जो है वो हर किसी का रूह जो है वो वहाँ पे काँप जाती थी। तो इसे देख के जो है फिर भी उसकी मलिक की जो सेना है वो आगे बढ़ रही थी। इतना ही नहीं हुआ कि इससे भयंकर जो रास्ता है वो शिर्के ने उनको दिखाना चालू किया था। तो इस बार तो जो आस-पास जो घास थी, वो भी इतनी तीक्ष्ण थी कि जैसे विषैले दाँत जो है उसके जैसे, और वो जो जंगल है वो एकदम घुंघराले बालों के जैसे जो है वो उनको दिख रहा था, उसमें से रास्ते भी ठीक से नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे करते-करते जो उनकी फ़ौज है वो आगे बढ़ रही थी। तो तीसरे और चौथे दिन के बाद जो है वो मलिक ने शिर्के ने जो है वो मलिक को और उसकी फ़ौज को एकदम और इससे भयंकर रास्ते से जो है वो उनको लेके जा रहा था। तो इस बार का रास्ता तो इतना खतरनाक या फिर जो भयंकर था कि तीनों दिशाओं में उनको है ना एकदम खड़े-खड़े जो है वो पहाड़ थे, और उसी में से उनको निकल के जाना था। तो अभी पहले वो जिस जंगल में से वो जा रहे थे, उस जंगल में ठीक से सूरज की किरणें भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी का जो रास्ता था, वहाँ पे ठीक से हवा भी उनको ठीक से नहीं मिल रही थी। फिर भी जो सारी फ़ौज है, वो आगे बढ़ रही थी। ये इसी सफ़र के दौरान जो है, इसी सफ़र की वज़ह से मलिक उतरजा को जो है, वो खून की जो संडास है, वो लग गई थी। फिर भी वो चल रहे थे। इतना चल के भी जो खेलना है, वो कितना दूर है। शैतान के जैसे जो है, वो शंकर राय मौर्य उनको दिखने लगा था। तो फिर भी वो चल रहे थे, और इस सफ़र से जो है, वो सारे सैनिक इतने थके हुए थे कि उनके शरीर में लगभग जान भी नहीं बची हुई थी। और उनको ऐसे रास्तों पे जो है, वो तंबू लगाने के लिए भी जो है, वो ठीक से जो विश्राम करने के लिए जो चाहिए, वो जगह भी नहीं मिल रही थी। तो उनको जहाँ ज़मीन मिले वहाँ पे वो सोने लगे थे। तिर्की को और उसके जो साथीदार थे, तो उनको इस सफ़र का इतना कुछ ज़्यादा थकान या फिर दर्द जो है वो महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो सह्याद्री है, ये उनका जन्म से साथीदार था। तो इसके आगे फिर इसका क्या बोलते हैं सुनो, कि हमें इतने जो भयंकर रास्ते में से, उसमें से कुछ जो आड़े-टेढ़े जंगलों में से जा रहे थे, या फिर कुछ-कुछ रास्ते तो ऐसे थे कि बीच जो पहाड़ के ऊपर से जाते थे और दोनों साइड को जो है वो खाई रहती थी। ऐसे रास्तों से लेके जाने के बाद फिर वो जो पहाड़ों वाले रास्ते, उसमें से लेके जाने के बाद जो है, हम थके-हारे जब बैठे थे, तब वो विश्वासघाती नीच शिरका जो है, वो रात में खेलना पे आया, मतलब खेलना के लिए भी विशालगढ़ जो है आज का, तो वहाँ पे आया, और जो शंकर राय मौर्य उसको कहा कि मलिक उत्तरजा को उसकी सारी फ़ौज के साथ लाके तेरे जबड़े में छोड़ दिया है, अभी बाकी का आगे का जो है वो तुम देख लो। तो शंकर राय मौर्य ने बिना वक़्त गँवाए अपनी जितनी भी सेना थी, वो जमा की, और जो जहाँ पे उनकी फ़ौज रुकी हुई थी, तो उन फ़ौज पे जाके वो टूट पड़े। सारे जो मराठे थे, उन्होंने इन फ़ौजियों को कट्यार और तलवार से बकरियों की तरह काटना चालू कर दिया था। तो य तब हवा भी इतनी चल रही थी जंगल में कि जो पेड़ की जो शाखा है, वो एक-दूसरे पे जब पटक रही थी, तो उसकी वजह से जो आवाज़ आता था, तो उसकी वजह से जो सैनिक थे, उनकी जो फ़ौज थी, उनका खुद का चिल्ला-पुकार जो है, वो एक-दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा था। तो बड़े-बड़े 500 सैयदों के साथ साढ़े 10,000 की जो फ़ौज थी, वो इन 5 से 7,000 सिपाहियों ने जो है, वो काट के रख दी थी। तो मलिक उत्तरजा भी उसमें मारा गया था। तो ये जब रात में हो रहा था, तो दिन निकलने से पहले शंकर राय मौर्य और उसकी सेना ने जो है वो काम को अंजाम देके वो वापस से खेलना पे आ गए थे। ऐसा है सह्याद्री, और ऐसे है मराठी की युद्ध नीति। शक्ति के साथ-साथ युक्ति के साथ भी लड़ने का। तो इसी को जो है वो यहाँ पे गनिमी कावा कहा जाता है, और इसी का यूज़ करके बहुत सारे जो मराठे वो अपने-अपने, मतलब ये दोनों ख़ास करके अपने किले पे टिके हुए थे। तो बाद में जो बादशाही सुल्तानी सेना थी, उन्होंने भी जो है इनको कॉपी करना चालू कर दिया था। तो मलिक अंबर जो था, वो भी इसी गनिमी कावा का यूज़ करके जो है, वो बादशाहियों को जो बहुत सारी जंग जो है वो जीतना चालू किया था उसने। तो शाहजी राजे तो इस गनिमी कावा में जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो जब उन्होंने 3 साल जो है वो निज़ामशाही चलाई थी, तो उनके हाथों के नीचे जो बहुत सारे साझेदार जो बने थे इस कला में, तो वो बहुत सारे अनुभवी बन चुके थे। तो इन्हीं को जो है शाहजी राजे ने बहुत ही चालाकी के साथ अलग-अलग पद दे के जो है, वो शिवबा के साथ जो है मंत्रिमंडल बना के वो पुणे के लिए भेज दिया था। तो ऐसी कहानियों में से जो है वो शिवबा को और उनके सारे दोस्तों को है, वो माँ साहब से जो है उनको प्रेरणा मिली होगी। तो ऐसी कहानियों में से जब शिवबा को रास्ता मिला, तो उसके दोस्त और वो ऐसे रास्ते ढूँढने के लिए वो घूमते रहते थे।
और माँ साहेब जैसे उनको श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को जो युद्ध के पहले जो ज्ञान दिया था, उसके जैसे वो सारे प्रज्वलित हो चुके थे। तो अभी स्वराज्य निर्माण का जो रथ है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो उसमें जो सबने अपना-अपना जो किरदार है, वो निभा लिया था। अभी उसमें के शुभा के जो सारे दोस्त थे, वो शुभा के लिए शस्त्र बन गए, अस्त्र बन गए और कुछ जो है वो कवच भी बन गए। और जो शाहजी राजे के सारे साथीदार जो उन्होंने भेजे थे, वो उस रथ के जो लिए जो वो घोड़े बन गए थे। और शाहजी राजे और माँ साहेब ये श्री कृष्ण की तरह उस रथ के सारथी बन गए थे। और शिवबा ने जो है वो सह्याद्री को प्रणाम करके जो है वो अपने ध्वज में विराजित होने के लिए आमंत्रण दिया। सह्याद्री को भी वही चाहिए था क्योंकि उसे भी इन सारी क्रूरता से जो है वो स्वतंत्र चाहिए था, तो वो भी उनके पीछे एकदम ताकत के जैसा वो खड़ा रह गया था। तो शिवबा ने अभी कदम रथ में रख के जो है वो शिव भारत के युद्ध के लिए जो है वो शंख बजाने ही वाला था कि उसके जागीरदारी में एक घटना हुई जो बहुत ही शर्मसार थी। शिवबा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा और हुआ भी कहाँ? पुणे के झागीरी में, यानी कि रांझे में, जो शिवापुर के एकदम बगल वाला ही गाँव था। तो रांझे के पाटिल ने बदअमल किया। बदअमल यानी कि बलात्कार। तो हर स्त्री को माँ समझने वाले शिवबा के राज में एक जिम्मेदार अधिकारी के हाथों से ऐसा गुनाह हुआ। इस पे उसको बहुत गुस्सा आया। तो शायद वो रांझे का पाटिल जो है, जो घमंड में कहता होगा, मैं पाटिल हूँ पीढ़ियों से, मुझे किसका डर है, मेरा गाँव है, मैं कुछ भी करूँगा। इस पे शिवबा बरस पड़ा। बोला नहीं चलेगा, जुबान काट दी जाएगी ऐसे बोलने वालों की। ये शिवबा का स्वराज्य है। इसमें पहला जो मान है वो स्त्रियों को ही दिया जाएगा। अगर स्वराज्य निर्माण से पहले अपने अधिकारी ऐसे गुनाह करने लगे, तो न जाने स्वराज्य निर्माण होने के बाद क्या-क्या करेंगे। हम मराठे हैं, ना कि बादशाही सरदार या फिर सुल्तानी सरदार। तो ये जो स्त्रियाँ है, ये मराठों के देवालय की देवता है। ये स्वराज्य का पहला मान जो है, सम्मान या फिर जो सलामी है, वो स्त्रियों को दी जाएगी। उनका आदर किया जाएगा। ये महासमान है और इन्हीं का अपमान होगा, तो किस लिए पढ़े रामायण? किस लिए चाहिए अपने को राम राज्य? स्त्री की प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए सोने की लंका जो है, वो जल के भस्म हो गई थी। राक्षस कुल का पूरी तरह से संहार हो गया था और स्त्री के वस्त्र खींचे गए थे। इसकी वजह से 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में एक महायुद्ध हुआ था। ये शिवबा का स्वराज्य, ये भी उन्हीं के रास्ते पे चल के जो है वो बनने वाला है। शिवबा ने बिना वक्त गंवाए यशाजी कंक के साथ हशमों को देके जो है और राक्षस को पकड़ने के लिए भेज दिया और जानवर जो है वो पकड़ा गया। लोगों के सामने से पाटिल की भी जो है वीडियो में बारात निकाली गई। लोगों को भी जो है वो लाल महल के जो न्याय व्यवस्था है उसकी जो ताकत है वो दिखाई देगी। नहीं तो किसी को पहले इसकी फुर्सत भी नहीं मिलती थी। नहीं तो जो बादशाही सरदार थे या फिर ऐसे अधिकारी थे, वो दूसरों की औरतों बेटियों को उठा के लेके जाते थे। ये शिवबा का स्वराज्य था, तो इसमें ऐसी पापी इश्कबाजी चलने वाली नहीं थी। तो पाटिल को शिवबा के सामने हाजिर किया गया। तो जो गुनाह है उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई और गुनाह जो है वो साबित हुआ। साबित होते ही शिवबा गुस्से में उसने निर्णय सुना दिया, यशाजी को उनको बता दिया कि इस गुनहगार के जो कंधे से हाथ और घुटने से पैर जो वो काट दिए जाए। तो यशाजी ने जो है वो जानवर काट दिया 28 जनवरी 1645 को। और उसकी जो पीढ़ी जो पीढ़ियों से जो पाटिल की थी वो पूरी तरह से जब्त की गई। तो लोगों ने जो है पहली बार शिवबा का इतना गुस्सा देखा था। सबको पता चल गया कि शिवबा को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अगर शिवबा की लक्ष्मण रेखा अगर किसी ने लांघी तो उसका अंजाम क्या होगा, ये भी सारे को पता चल गया। बलात्कार को गुनाह न समझने वाले इस समय में उसको गुनाह भी जो है वो समझा गया और उस पे जो सजा है वो भी दी गई। ये पहली बार ही हो रहा था और ये शिवबा के हाथों से हो रहा था। तो यहाँ तक हमने देखा कि शिवबा का लाइफ जर्नी कैसे था। अभी इसके बाद आगे उनकी लाइफ जर्नी कैसे होने वाली है, ये हम देखेंगे अगले कुछ आने वाले हिस्ट्री चैप्टर में। तो आप अगर अगले हिस्ट्री चैप्टर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको उस वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा। और साथ ही में जो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके जीवन काल का जो स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री है वो सारे लोगों को समझनी चाहिए। तो आप भी आपकी तरफ से जो है वो एफर्ट्स लगा सकते हो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। और आपको ये वीडियोस कैसी लगती है ये कमेंट करके ज़रूर बताओ, लाइक करो और
ऐसी ही आगे की वीडियो देखने के लिए तैयार रहो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।